Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। आप सबको पता है न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है नवंबर, और फर्स्ट डे का अभी तक कोई कैंडल नहीं बना है, और आने वाला दिन का मंथ का फर्स्ट वीक होने वाला है 3rd ऑफ नवंबर से लेके 7th ऑफ नवंबर 2025। लास्ट वीक था 27th ऑफ अक्टूबर से लेके 31st ऑफ अक्टूबर 2025, जिसके सारे वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और आने वाले वीक के अंदर जो इवेंट्स है वो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हमें वेडनेसडे एंड फ्राइडे यानी फर्स्ट वीक ऑफ फ्राइडे, फर्स्ट मंथ ऑफ फ्राइडे होने वाला है। NFE का यानी नॉन फार्म पेरोल का, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज वी कैन सी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे को जो डेटा आने वाला है 6:45 PM का है, बट फ्राइडे वाला डेटा अभी भी टेंटेटिव है। मेक अ नोट, एक मंथ से ये डेटा रोल ऑफ हो रहा है, यानी अगले वीक में ट्रांसफर हो रहा है। ये चलते हमें लास्ट मंथ कोई भी डेटा नहीं मिला था, तो ये वीक डेफिनेटली मार्केट फंडामेंटली अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकता है। और कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल में मुझे दिखाना इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसकी बातें करने की कोशिश हम कंटिन्यू इस वीडियो में करेंगे। तो आप देख सकते हो इतने सारे इवेंट ये वीक में है, तो सजेशन यही रहेगा आप टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल को लेके चलिए, ताकि आप बेस्ट ट्रेड यहाँ इस वीक निकाल पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। फ्राइडे का एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 4021 पे, और मैंने कहा था यहाँ से हम कोशिश करेंगे सेलिंग की, और आप देख सकते हो यहाँ से बाइंग सॉरी यहाँ से आप मार्केट, जब मैं यहाँ पहुँचा था मॉर्निंग में वीडियो बना रहा था तब मार्केट यहीं पे था, इस जोन में था, और मैंने कहा था यहाँ से हम बाइंग करेंगे, और बाइंग आप देख सकते हो। और जो जोन दिया था वो कितना कागर है आपको यहाँ से इजीली पता चल रहा होगा। इसके लिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। आप देख सकते हो मैंने आपको ये जोन दिया था, तब ये कैंडल क्रिएट हो रहा था, और उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाने की कोशिश की है और वहाँ से रिजेक्शन मिला है। फिर भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपनी जोन के अंदर, और जिस तरह से हमने बहुत पहले मैंने कहा था कि मार्केट को 4000 के ऊपर करेक्शन बाकी है, और आप देख सकते हो मार्केट अभी तक 4000 का जोन छोड़ा नहीं है, रादर इसी जोन में होर अराउंड होता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। इन लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें रिमूव कर दिया है। बढ़ते हैं हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो बिगर टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इसकी बातें कर लेते हैं। तो आप सबको पता है लास्ट वीक मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4085, और यहाँ से हमने एक ड्रॉप एक्सपेक्ट किया, और आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत आसानी से जहां हमने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्ट सपोर्ट जोन, मार्केट उसी जोन से बाउंस होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, जो कि लेवल है 3895 ट्रेडर्स। इसके साथ ही साथ मार्केट ने लास्ट वीक यानी जो वीक कंप्लीट हुआ है वहाँ पे मंथली कैंडल की भी क्लोजिंग की है। तो पहले यहाँ पे आप क्लियरली स्ट्रक्चर देख सकते हो, लोअर लो क्रिएट हुआ है, और जिसके वजह से यहाँ पे सारे ट्रेड्स नेगेटिव, यानी हमने डाउन साइड के, और मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के अलावा हमने मैक्सिमम ट्रेड डाउन साइड के ही लिए है। फ्राइडे हम बाइंग जोन में थे क्योंकि हमें एक बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन दिखाई पड़ रहा था। ये वीक भी आप कोशिश कर सकते हो, बट मैं यहाँ ट्रेंड के अगेंस्ट कहूँगा कि हमें यहाँ पे अगर मार्केट 4000 के आसपास ओपन होता है, जहाँ की क्लोजिंग हुई है 4002, और मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 4109, और लो क्रिएट किया था 3886, और क्लोजिंग की है 4002। तो डेफिनेटली 4000 के नज़दीक है, मार्केट इसी के आसपास लेवल पे ओपन होगा, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको सारे सेट ट्रेड बाय साइड के देखने हैं। डेफिनेटली ये एक क्लियर इंडिकेशन 1 डे के फॉर्म में हमें मिलेगा, उसके बाद हम बाइंग के लिए जाएंगे।
पर बाइंग के लिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैक्स आपका बाइंग हो सकता है टिल 4200 तक। उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। मैं क्यों बाइंग के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक सेटअप देख सकते हो, ये लोअर लो क्रिएट हुआ है 2 वीक से और मार्केट यहाँ से हमारे सपोर्ट जोन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की दिशा में चला जाएगा। तो ये हो गया वीकली एनालिसिस, वीकली बिगर टाइम फ्रेम की मैं बातें कर रहा हूँ, बट इसके साथ साथ हमारी मंथली कैंडल क्लोज हुई है। अगर मंथली कैंडल आप देखोगे तो यू विल गेट सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे बहुत से लोगों का ये फेवरेट पैटर्न बना है, इन्वर्टेड हैमर। और इस हैमर के बाद बहुत से लोगों का प्रेडिक्शन डाउन साइड अप साइड बनता है, बट आई वोंट सजेस्ट कि आपको ये देखना चाहिए। लास्ट 3 वीक का पैटर्न मेरे लिए, लास्ट 3 मंथ्स का पैटर्न मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ हायर हाइज क्रिएट किए हैं। और ये मंथ में अगर मार्केट को हाई क्रिएट करना है तो एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट करना होगा, और अगर लो ब्रेक करना है तो अराउंड 3895 के नीचे मार्केट को सपोर्ट ब्रेक करके जाना होगा, जो कि लेवल बनता है ये। सो आप कंसीडर कर सकते हो मार्केट अगर 3800 पे आता है, वहाँ से बाउंस लेकर दोबारा 3900 के आसपास आएगा, तब हम सेलिंग के लिए सोचेंगे ऑन अ बिगर नोट। ये 1 मंथ का कैंडल है और मैं बिगर टाइम फ्रेम की बातें कर रहा हूँ। ये वीकली एनालिसिस है, साथ ही साथ हम मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, इसके लिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इन्वर्टेड हैमर के बारे में आपको नहीं पता है तो गो रिसर्च योरसेल्फ, ताकि आप आपकी नॉलेज अपग्रेड कर पाओ। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, गूगल कीजिए इन्वर्टेड हैमर, ऐसा सर्च कीजिए गूगल पे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑन यूट्यूब, और आप कह सकते हो चार्ट्स मिल जाएंगे जो देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको सपोर्ट पे मिलता है तो बाय कीजिएगा, रेजिस्टेंस पे मिलता है तो सेल कीजिएगा। बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है, और जिस तरह से हमने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था मार्केट वहीं से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसे मार्केट को रिजेक्ट करना है, हालांकि मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है, मैं यहाँ से यही सजेस्ट करूँगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो दिस इज़ द लेवल जो मैंने पहले भी कहा है 4154 के आसपास का बनता है। उस लेवल तक मार्केट आपको लेके जा सकता है, जो आप कंसीडर कर सकते हो ये वाला 4154 तक मार्केट एक उछाल दिखा सकता है, यानी ये जोन बनता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। और मार्केट फिलहाल है 4000 पे, तो मार्केट इस जोन में आकर फिर रिजेक्शन दिखाएगा और डाउन जाने की कोशिश कर सकता है। बट 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको मंडे के लिए प्लान चाहिए तो बहुत आसान है कि आप यहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो और बाय साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हो। डेफिनेटली ये ट्रेड करना है या नहीं करना है, मंडे मार्केट ओपन होगा उसके बाद ही हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम देखो तो लास्टली मुझे ये सपोर्ट यहाँ से मिला था जो मार्केट ने बाउंस किया है, और अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आने की कोशिश करता है तो ये डाउन साइड 3700 तक आ सकता है। बट अगर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है और इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर करता है और टेक्निकली करेक्ट करता है, तो यहाँ से ही मार्केट इसे ब्रेक डाउन करके अप साइड ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये टोटली आपका कॉल रहेगा। मेरा सजेशन सिर्फ यही है, टेक्निकली मार्केट क्या दिखा रहा है ये एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरी टाइम फ्रेम, यानी मैक्रो टू माइक्रो एनालिसिस। मैंने पहले 1 मंथ का चार्ट दिखाया, 1 वीक का दिखाया, अभी मैं 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ठीक से देखने की कोशिश करूँ तो हमारा एक जोन बना था इस तरह से, सेकेंड स्विंग बना था और थर्ड स्विंग बना था यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने पहले ही कहा था कि एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मार्केट यहाँ तक बाउंस कर सकता है, जो लेवल बनता है अराउंड 4154 160 यू कैन कंसीडर। ये जोन में मार्केट
एक स्ट्रॉन्ग, इस जोन में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाएगा, यानी इस तरह से 1 2 3 और यहाँ आकर दोबारा इसे लो ब्रेक करना होगा अगर डाउन साइड जाना है तो। बट फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट ने कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे सपोर्ट डेवलपमेंट दिखाया है, जो कि बना है आप देख सकते हो यहाँ से, और अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, इस जोन से बाउंस हो रहा है। तो अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो इस लेवल्स को पहले सस्टेन करना होगा, जो कि बनता है, यानी मार्केट इस लो को प्रोटेक्ट करेगा जो कि बनता है 3925 का, और यहाँ से रिजेक्शन भी आता है तो इस जोन से दोबारा मार्केट को बाउंस करके 4050 का जो हाई क्रिएट किया है इसे ब्रेक करना होगा। और यहाँ से भी मार्केट ब्रेक करके कहाँ जा सकता है तो मैक्स टू मैक्स जैसे हम लोगों ने देखा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4200 का टारगेट हम आसानी से कर पाएंगे अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होके जाता है तो। और इसके बाद मार्केट रिजेक्शन दिखाएगा या बाउंस करेगा, ये हमें आने वाले दिनों पे जिस तरह से मार्केट मोमेंटम देगा उसके बाद ही मैं प्रेडिक्ट करना पसंद करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल जो नहीं है उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं बनता है। जो दिख रहा है उसकी बातें करना, प्रेजेंट में रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट ओवरऑल मेरी तरफ से फ़िलहाल के लिए मार्केट एनालिसिस इतना ही दिखाई पड़ रहा है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.